जब भी राजपूत का नाम सुना जाता है तो जहन में क्या आता है? बड़े बड़े किले, चमकती तलवारें और शाही शानो शौकत, है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। आइए राजपूतों की असल पहचान को खोजते हैं, जो इस जंगजू वाली तस्वीर से कहीं ज्यादा दिलचस्प और गहरी है। ये अल्फाज लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड के हैं और यही वो सोच है जिसने राजपूतों की इस मशहूर ज़माना इमेज की बुनियाद रखी। एक ऐसी तस्वीर जो बहादुरी और गैरत के रंगों से बनी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर हमेशा से ऐसी ही थी? तो आखिर इस शनाख्त की जड़ें कहाँ हैं? चले सबसे पहले इस लफ्ज़ राजपूत के मतलब को ही समझते हैं। सारी कहानी तो नाम में ही छिपी है। राजपूत असल में संस्कृत के लफ्ज़ राजपुत्र से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है बादशाह का बेटा। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक दावा था, शाही खून और हुक्मरानी का दावा। तो ये सिर्फ जंगजू नहीं थे, ये हुक्मरान थे, खश्तरी जात से थे, जो रिवायती तौर पर हाकिमों और जंगजुओं की जात मानी जाती थी, और सदियों तक इन्होंने शुमाली हिंदुस्तान की तारीख लिखी। लेकिन इनकी मिरास सिर्फ जंग के मैदानों तक महदूद नहीं, बल्कि वो शानदार किले और मंदिर भी हैं जो आज तक उनकी ताकत और फन की गवाही देते हैं। अच्छा, तो ये ताकतवर खानदान हुकूमत कहाँ करते थे? आखिर वो कौन सी सरजमीन थी जो इनकी सल्तनत का दिल कहलाती थी? इस सरजमीन को राजपूताना कहा जाता था, यानी राजपूतों की सरजमीन। ये कोई आम जुग्राफियाई इलाका नहीं था, बल्कि इनकी तहजीब, सियासत और ताकत का असल मरकज था। और ये ना समझें कि ये सिर्फ आज के राजस्थान तक ही महदूद था। नहीं, इनका असर और रसूख मध्य प्रदेश, गुजरात और यहाँ तक कि आज के पाकिस्तान में सिंध के इलाकों तक फैला हुआ था। ये वाकई एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। तो इस इतनी बड़ी सरजमीन पर हुकूमत कौन कर रहा था? क्या ये कोई एक मुत्तहिदा सल्तनत थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सैकड़ों छोटी बड़ी खुद मुख्तार रियासतों का एक झुरमुट था, और हर रियासत पर एक अलग ताकतवर खानदान की हुकूमत थी। यहाँ कुछ बड़े नामों पर नजर डालें। मेवाड़ के सिसोदिया, जयपुर के कुचवाहा और जोधपुर के राठौर। ये तो सिर्फ चंद मिसालें हैं, लेकिन इससे अंदाजा होता है कि इस दौर का सियासी नक्शा कितना बिखरावा और पेचीदा था। 136। जरा इस नंबर पर गौर करें। ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। क्या कोई सोच सकता है कि ये किस चीज की तादाद है? ये वाकई हैरान कुन है। 136 ये उन सूबों की तादाद है जो सिर्फ और सिर्फ एक खानदान राठौरों के कंट्रोल में थे। जरा तसव्वुर करें कि एक कबीले का असर कितना वसी हो सकता है। ये चार्ट इस ताकत के फर्क को और भी वाज़ेह कर देता है। देखें, राठौर 136 सूबों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि सिसोदिया और परमार भी पीछे नहीं हैं। यह आदाद और शुमार हमें इनकी ताकत के पैमाने का एक ठोस अंदाजा देते हैं। तो अब तक हमने जो तस्वीर देखी है वो काफी साफ है। बादशाहों के बेटे जो वसी इलाकों पर हुकूमत करते थे। लेकिन क्या ये कहानी वाकई इतनी सीधी सादी है? नहीं, तारीख यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। यही वो सवाल है जो पूरी कहानी को बदल कर रख देता है। क्या राजपूत होने का मतलब हमेशा से ही बादशाह का बेटा होना था, यानी एक ऐसी पहचान जो सिर्फ पैदाइश से मिले, या फिर उसकी हकीकत कुछ और थी? ये बात शायद बहुत हैरान कुन लगे, लेकिन बहुत से मौर्रिखीन का मानना है कि 16वीं सदी से पहले के इन शाही खानदानों को राजपूत कहना ही ठीक नहीं। ये एक ऐसी पहचान है जो बाद में माजी पर लागू कर दी गई, लेकिन उस जमाने में उसका मतलब कुछ और ही था। ये स्लाइड इस बहुत बड़ी तब्दीली को बिल्कुल साफ कर देती है। पहले राजपूत होना एक नौकरी या ओहदे की तरह था। कोई भी बहादुर घुड़सवार, फौजी या गांव का सरबराह ये दर्जा हासिल कर सकता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मुगल और ब्रितानी दौर में ये एक बंद क्लब बन गया, एक ऐसी शनाख्त जिसे कोई कमा नहीं सकता था, बल्कि जिसमें सिर्फ पैदा हुआ जा सकता था। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। 7वीं सदी में नए शाही खानदान उभरे, फिर 16वीं सदी में मुगल आए, जिन्होंने अपने इंतजामी कामों के लिए नस्ब यानी खानदानी पहचान पर जोर देना शुरू किया, और आखिरकार 1800 में अंग्रेजों ने इस पूरे इलाके को राजपूताना का नाम देकर इस पैदाइशी शनाख्त पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। तो ये राजपूताना, जिसे अंग्रेजों ने एक नाम दिया था, आज कहाँ है? आइए इस कहानी को इसके आखिरी और जदीद मोड़ तक पहुंचाते हैं। बरतानवी राज में इस बिखरे हुए सियासी नक्शे को एक इंतजामी यूनिट में इकट्ठा किया गया। राजपूताना एजेंसी बनाई गई, जिसने इन तमाम रियासतों को, चाहे वो राजपूत हों या जाट, एक ही छतरी के नीचे जमा कर दिया। और फिर आया 1947।
आज़ादी के साथ भी शाही रियासतों का दौर खत्म हो गया। ये तमाम रियासतें नए मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा बन गईं और 1949 में आइन ने राजपूताना के तारीखी नाम को सरकारी तौर पर राजस्थान से बदल दिया और इस तरह एक सदियों पुराना बाब बंद हुआ और एक नया शुरू हुआ। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक ऐसी शनाख्त जो कभी खिदमत से कमाई जाती थी और फिर खून की विरासत बन गई, आज के इस जदीद दुनिया में इसका क्या मुकाम है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें तारीख, पहचान और विरासत के बदलते हुए मतलब पर सोचने पर मजबूर करता है।